नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज एविएशन कंपनी के बारे में। मतलब जितने सारे एयरक्राफ्ट है, जितने सारे एयरप्लेन्स है, उसी को बिजनेस चलाने वाला एक कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, स्पाइस जेट है। तो स्पाइस जेट के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि इस कंपनी ने आज के दिन एक न्यूज़ के माध्यम से एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसके लिए मार्केट में जब मार्केट ओपन हुआ तब इस स्टॉक में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। तो इस उछाल के पीछे क्या रीजन है और इसका ऊपर इम्पैक्ट कितना दिनों तक इस कंपनी के ऊपर रहने वाला है, वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको एक साथ देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आज के दिन देखिए मार्केट जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था वो करीबन 69.45 था, और आज के दिन का जो हाई है तो करीबन करीबन देखा जाए 70, मैं लिखना चाहता हूँ 71.20। तो करीबन कल के दिन से मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो कल के दिन से आज के दिन का जो राउंडेड फिगर है, करीबन करीबन 2.5% तक तेजी देखने को मिला। इस 2.5% का तेजी के पीछे कौन सा वो रीजन है, कौन सा वो कारण है जिसके लिए कंपनी जबरदस्त यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया, जो बहुत दिनों तक देखने को नहीं मिला। इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। तो कंपनी का जो न्यूज़ है उसी के बारे में पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे दूंगा। तो चलो पहले देख लेते हैं। कंपनी ऑब्वियसली एक एयरलाइंस कंपनी है। स्पाइस जेट आप सभी जानते हैं, स्पाइस जेट कंपनी के बारे में आप सभी जानते हैं। तो अभी मार्केट में दोनों ही कंपनी लिस्टिंग है, एक है इंडिगो, दूसरा है स्पाइस जेट। तो दूसरा कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे, मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो इस दोनों कंपनी से कंपैरिजन करो तो इंडिगो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, मगर स्पाइस जेट उतना खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में ही यहाँ पे बात करूंगा, और आप इस कंपनी में निवेश करके रखे हैं तो आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ जो आपका पोर्टफोलियो सिक्योर सिक्योर करने के लिए, और पोर्टफोलियो में इस टाइप स्टॉक है तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो चलो पहले देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट आप जाकर देख सकते हैं, मनी कंट्रोल वेबसाइट आप सभी जानते हैं दिग्गज वेबसाइट से। इस साइट के माध्यम से इस न्यूज़ को पब्लिश में आपको कर रहा हूँ, मतलब इस न्यूज़ को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, स्पाइस जेट एंटर सेटलमेंट्स विथ डी हेविलैंड एयरक्राफ्ट ऑफ कनाडा। तो देखिए, कनाडा से जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स इशू हुआ था, वो प्रॉब्लम एक्चुअली मैं पहले आपको एक अंदाजा दे देता हूँ। जो प्रॉब्लम्स था, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम एक्चुअली कंपनी का जो हैवी जितने सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, जितने सारे हैवी एयरक्राफ्ट होते हैं, मतलब मान के चलिए एयरबस टाइप जितने सारे बड़े साइज का फ्लाइट होते हैं, वो कनाडा का जो मतलब जो एयरपोर्ट होते हैं, वहाँ पे लैंड करने के लिए कुछ लीगली प्रोसीड्योर के जरूरत होते थे। मतलब जरूरत करने के लिए बहुत सारे प्रोसीड्योर होते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो ऑब्वियसली देखा जाए एक पॉजिटिविटी इम्पैक्ट आया है, क्योंकि देखिए कनाडा में जो इसको बिजनेस करने के लिए जो प्रोसीड्योर का जो फॉर्म था, जो मतलब जो लीगल फॉर्म था और जो लीगल प्रोसीड्योर था, उसके लिए मतलब स्टे किया गया था वो, क्योंकि कनाडा का गवर्नमेंट बताया था कि जितने सारे एयरक्राफ्ट, जितने सारे एयरप्लेन्स, हेवी एयरक्राफ्ट उस कंट्री में जाएंगे तो उसके लिए अलग से टैक्सेस देना पड़ेगा, अलग से चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस चार्जेस के लिए ही इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, क्योंकि कनाडा मतलब अमेरिका में, मतलब सॉरी यूनाइटेड किंगडम में, तो जो कोर्ट था वो उस कोर्ट में इसको फाइल को दाखिलाना किया गया। तो वो फाइल का जो इम्पैक्ट था वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आया, मतलब कनाडा गवर्नमेंट से भी कुछ पॉजिटिविटी आया, तो इसीलिए आज के दिन यहाँ पे अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। मगर अभी भी यहाँ पे बहुत फाइनलाइज नहीं हुआ, थोड़ा सा एक न्यूज आया कि पॉजिटिविटी हो सकता है। तो इस न्यूज के चलते हुए आज के दिन यहाँ पे इस कंपनी में उछाल देखने को मिला। तो कंपनी के इस उछाल के बाद देखिए आप धीरे धीरे करके उसी जगह पर आके खड़ा हो गया। इसका कारण आपको हमेशा सोचना चाहिए। कोई भी कंपनी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद
आप में जाकर उसी में सस्टेन करते हैं, मगर सोच लेना कंपनी में पॉजिटिविटी ज़रूर है। मगर कंपनी में अगर सस्टेन करने के बजाय फिर से डाउन में आ गया, मतलब कंपनी का वो न्यूज़ फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है और फ्यूचर के लिए इस टाइम न्यूज़ देखकर आप निवेश करेंगे तो फँस सकते हैं। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, क्योंकि 4000 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी 60 करोड़ शेयर्स कंपनी के पास है। कंपनी का पीबी रेशियो, पीओ रेशियो टोटली ना देखने को मिला। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है और कंपनी अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। क्यों डिविडेंड नहीं दिया? इसका सिर्फ एक ही कारण है, कंपनी डिविडेंड कैसे देंगे? कंपनी का जो प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी हर साल लॉस कर रहा है, तो कंपनी आपको डिविडेंड कैसे देंगे? अगर मान के चलिए आपका बिजनेस है जहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, तो आपका जितने सारे स्टाफ है, तो आपको उस स्टाफ को कैसे बोनस देंगे? सैलरी भी देने के लिए आपको दिक्कत होगा, तो आप बोनस तो दूर की बात। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला, तो इसलिए डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया। कंपनी के पास कर्जा 1096 करोड़ है। कंपनी का कैश देखिए 40 करोड़ कैश है। कंपनी का जो प्रोमोटर है वो 59.46% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। सबसे जो नेगेटिव बात है, कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर 26 रुपीज वो भी नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी का जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है वो करीबन 250 पॉइंट का नेगेटिव है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी डाउन टेन में है, सॉरी सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बहुत डाउन टेन में है। कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, सॉरी सेल्स अच्छा खासा हो रहा है, मगर प्रॉफिट हो नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? कंपनी का ज़्यादातर एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो इसीलिए कंपनी के पास कोई भी मार्जिन नहीं बच रहा है। तो इसी का इम्पैक्ट इस कंपनी को देखने को मिला। तो इसलिए उस कंपनी को 2 स्टार रेटिंग दिया गया है इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। देखिए कंपनी के जितने सारे प्रोमोटर है, जितने सारे शेयर होल्डिंग है, उनमें से देखिए प्रोमोटर के पास कितना है? 60% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो अभी वो 59.46% होल्डिंग है। आप कहेंगे सर प्रोमोटर इतना माल खरीद के रखा है, प्रोमोटर खुद के पास इतना होल्डिंग रखा है, मतलब कंपनी को कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं। सिर्फ प्रोमोटर के पास होल्डिंग है इसके ये देख के निवेश मत कर देना। उसके बाद इंस्टीट्यूशन देख लेना, एफआईएस और डीआईएस। वो क्या था? एफआईएस था 3.96% होल्डिंग, अभी जो बन चुके हैं 1.18% होल्डिंग। डीएस कितना था? 6.09% होल्डिंग था, अभी वो बन चुके हैं 1% होल्डिंग। तो पब्लिक कितना था? 29.93 होल्डिंग था, अभी कितना बन चुके हैं? 38%। पब्लिक को इस तरीके से स्टॉक में ही इंटरेस्ट है ज़्यादा, क्योंकि इस टाइप स्टॉक में ही उसको फायदा मिलता है, इसी सोच के फायदा मिलेगा, इसी सोच के निवेश ज़्यादा कर देते हैं। तो देखिए जहाँ पे इंस्टीट्यूशन निकल जा रहा है, तो उस टाइप कंपनी में आपको निवेश करके क्या फायदा? आप देख सकते हैं जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, आपको यहाँ पे दिग्गज इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे एलआईसी जैसे दिग्गज कंपनी, एज आदित्य बिरला का जो म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ यूटीआई म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उस टाइप कंपनी आपको यहाँ पे निवेश नहीं देखने को मिलेगा। ज़्यादातर यहाँ पे निवेश आपको धीरे-धीरे करके कम देखने को मिलेगा। तो जितने सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे निवेश करके रखा है, वो धीरे-धीरे करके माल को बेच रहा है। कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो रिज़र्व है, वो अभी नेगेटिव में है। खुद जब कंपनी का रिज़र्व नेगेटिव में जा रहा है, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली नेगेटिव फ्यूचर में भी जाने वाला है। कंपनी का कर्जा जो है 1200 था, अभी 9700 बन चुके हैं। तो इतना बड़ा कर्जा कंपनी लेके बैठा हुआ है। जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4000 करोड़ है, उनमें से कंपनी 9700 कर्जा कैसे लेते हैं मुझे तो पता नहीं। तो इतना बड़ा कर्जा लेके जो कंपनी बैठे हुए हैं, उस टाइप कंपनी में आपको हमेशा दूरी रहना है। कभी भी मौका मिले तभी भी भाग जाइए। मतलब आपका मान के चलिए आप निवेश करके बैठे हुए हैं, आपको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट हो रहा है और थोड़ा-सा लॉस हो रहा है, तो अभी निकल जाइए, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत हो सकता है फ्यूचर में। आपका फंड के आप नेगेटिविटी देखना चाहते हैं तो इस टाइप कंपनी में आप बने रह सकते हैं। अगर मेरे मकसद है आपको अच्छा खासा स्टॉक में निवेश करना, तो इसीलिए मैं आपको इस बात यहाँ पे कह रहा हूँ। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी ऑब्वियसली 2016 टू 18 इस तीनों सालों में कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट किया था। उसके बाद 19 में 300 करोड़ का लॉस किया। उसके बाद 2020 में 900 करोड़ का लॉस किया। 2021 में 1000 करोड़ का लॉस किया। उसके बाद अभी करंट पीरियड में 1600 करोड़ का लॉस किया। देखिए जो कंपनी हर साल में लॉस कर रहा है, हर साल में परफॉर्मेंस नेगेटिव दिखा रहा है, उस टाइप कंपनी में निवेश करके क्या फायदा?
तो कंपनी के चार्ट पैटर्न में मैक्सिमम आपके सामने एक बार ओपन कर दूँ तो करीबन 47% का डाउनटर्न। तो इतना बड़ा डाउनफॉल कंपनी में आपको निवेश करके क्या फ़ायदा? आप पहले दिन से मतलब मार्केट में जब लिस्टिंग हुआ था उस दिन से अगर निवेश करके रखे हैं तो आपका फंड करीबन-करीबन 50% डाउन है। मान के चलिए आप 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, आपका फंड 50 के हो गया। तो इतना ज़बरदस्त गिरावट स्टॉक में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। इस टाइप स्टॉक से आप दूरी रहे तो आपका पोर्टफोलियो भी सिक्योर रहेगा। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है इस कंपनी के बारे में। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।